ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है रिपीट, पार्ट 2। अव्यक्त वाणी 14 अप्रैल 1977। दीदी जी से वार्तालाप। आप सभी विशेष आत्माएं बाप दादा के कार्य में सहयोगी हो। सहयोग के रिटर्न में विशेष सर्व और सहज प्राप्तियां होती हैं। जितना समय जो सर्व प्रकार से सहयोगी बनते हैं, उसका प्रत्यक्ष फल सर्व प्राप्तियों का अनुभव सहज होता है। जैसे समय प्रति समय बाप के सहयोगी बनते हैं, तो बाप भी रिटर्न में मदद करते हैं। हिम्मत का संकल्प एक बच्चे का और 1000 श्रेष्ठ संकल्पों का सहयोग बाप का। ऐसा सहयोग समय पर देते रहते हैं। बच्चों ने सोचा और बाप के सहयोग से हुआ। यह है विशेष आत्माओं को सहयोगी बनाने का प्रत्यक्ष फल प्राप्त करने वाली आत्मा कभी मुश्किल का अनुभव नहीं करेगी। इतना सहज लगेगा जैसे अभी अभी की हुई बात को रिपीट कर रही हैं। कल्प पहले की है नहीं, अभी अभी की है, अभी अभी रिपीट कर रही हैं। कल की बात को तो भी सोचना पड़ेगा, खींचना पड़ेगा, लेकिन अभी अभी की है। इसमें बुद्धि पर बोझ नहीं आएगा। करना है, कैसे होगा, यह बोझ भी नहीं। अभी अभी किया है और अभी अभी रिपीट करना है। ऐसा प्रत्यक्ष फल प्राप्त होता है। तो प्रत्यक्ष फल खाने वाले होना, भविष्य के आधार पर सोच रहे हो। भविष्य तो है ही, लेकिन भविष्य से भी श्रेष्ठ प्रत्यक्ष फल है। प्रत्यक्ष को छोड़ भविष्य के इंतजार में नहीं रहना है। अभी अभी बाप के बने और अभी अभी मिला। बाप से दूर रहने वाली आत्माएं भविष्य अर्थात दूर की बात सोचेंगी। समीप रहने वाली आत्माएं सदा प्रत्यक्ष फल का अनुभव करेंगी। एक का लाख गुना के रूप में रिटर्न में अनुभव करेंगी। ऐसा होता है ना, चल नहीं रहे हैं लेकिन कोई चला रहा है। अपनी गोद में बिठाकर चला रहे हैं, तो मुश्किल थोड़े ही होगा। जैसे बच्चा अगर बाप की गोदी में घूमता है, उसको कब थकावट नहीं होगी, मजा आएगा। अपने पांव से चले तो थकेगा भी, रोएगा भी, चिल्लाएगा भी। यह तो बाप चलाने वाला चला रहा है। बाप की गोदी में बैठे हुए चल रहे हैं। कितना अतीन्द्रिय सुख व आनंद का अनुभव नहीं होता है। जरा भी मेहनत व मुश्किल का अनुभव नहीं। प्राप्ति है व मेहनत है। संगम युगी सदा साथी बनने वाली आत्माओं को मेहनत क्या होती है, वह अविद्या मात्रम होती है। ऐसे बहुत थोड़े होंगे जिन्हों को मेहनत अविद्या मात्रम होगी। यह है फाइनल स्टेज की निशानी। उसके समीप आ रहे हैं। पुरुषार्थ भी एक नेचुरल कर्म हो जाए। जैसे और कर्म नेचुरल है ना, उठना, बैठना, चलना, सोना नेचुरल कर्म है, वैसे स्वयं को संपन्न बनाने का पुरुषार्थ भी नेचुरल कर्म अनुभव हो, तब इस नेचर को परिवर्तन कर सकेंगे। अभी तो यह सर्विस रही हुई है। अभी आप सब जा रहे हो सभी को फाइनल पेपर देने के लिए तैयार करने, क्योंकि आप सब निमित्त होना। ऐसे एवर रेडी बन जाओ जो कोई भी छोटी व बड़ी परीक्षा में अचल रहे। अभी तो छोटे पेपर में हलचल में आ जाते हैं। स्वयं के पेपर्स द्वारा ही हलचल में है। तो अब ऐसी तैयारी कर भेजना जो पुराने यहाँ आए तो एवर रेडी दिखाई पड़े। बाप दादा ने रियलाइजेशन कोर्स दिया है, तो उसकी रिजल्ट भी लेंगे। अनुभवी बनाते जाओ। उच्चारण करने वाले बन जाते हैं, लेकिन अनुभवी कम बनते हैं। अगर अनुभवी मूर्त बन जाए तो अनुभवी कभी भी धोखा नहीं खाएंगे।
धोखा खाना अर्थात अनुभवी नहीं। ऐसा ही लक्ष्य रख करके सभी में ऐसे लक्षण बढ़ते जाओ, यह रिजल्ट देख लेंगे। अभी तो यही उमंग सर्व का होना चाहिए कि संपन्न बन विश्व परिवर्तन का कार्य संपन्न करेंगे, नहीं तो विश्व परिवर्तन कार्य भी हलचल में है। अभी अभी बादल भरते हैं, थोड़ा बरसते हैं, फिर बिखर जाते हैं। कारण स्थापना करने वाले विश्व परिवर्तक ही हिलते रहते हैं। अपने निशाने से बिखर जाते हैं तो परिवर्तन के बादल भी बिखर जाते हैं, गरजते हैं लेकिन बरसते नहीं। अच्छा। अव्यक्त वाणी 12 जनवरी 1979। सदा बाप और सेवा इसी लगन में मगन होंगे तो हरेक विघ्न विनाशक हो। या लगन और विघ्न दोनों साथ साथ चलते हैं। विघ्नों के आने से रुकने वाले तो नहीं हो। हर कल्प विघ्न आए हैं और हर कल्प विघ्न विनाशक बने हो। जो हर कल्प के अनुभवी हैं उनको रिपीट करने में क्या मुश्किल। सदा यह स्मृति रहे कि हम कल्प कल्प के विजयी हैं, अनेक बार कर चुके हैं, अब सिर्फ रिपीट कर रहे हैं। तो सहज योगी होना चाहिए ना। क्या करें, इन सब कंप्लेन से कंप्लीट आत्माओं की सब कंप्लेन खत्म हो जाती हैं। अव्यक्त वाणी 10 दिसंबर 1979। आपस में पुरुषार्थ के स्वोन्नति के प्लान्स का ग्रुप बनाओ। उन्नति की बातों पर रूह रिहान करो। लेन देन करते करते, बार बार यह रिपीट करते करते, रिवाइज करते करते रियलाइजेशन भी हो जाएगी। रोज किस विषय पर और कहाँ कहाँ डीप रूह रिहान की, इसका हर सप्ताह समाचार का पत्र आना चाहिए। क्या क्या रूह रिहान की, क्या चाट रहा, यह भी उन्नति का झंडा है। धर्मराज के पास बाप का बच्चा डंडा खाए, यह शोभा देगा, इसलिए अभी उन्नति का झंडा ठीक है। 12 दिसंबर 1979। सहज योगी का चित्र है विष्णु की शेष शैया। आप सब सदा फाउंडेशन के समान मजबूत रहने वाले, सदा अचल होना, हिलने वाले तो नहीं हो। अंगद का जो अब तक का गायन हो रहा है वह किनका गायन है? अपना ही गायन फिर से सुन रहे हो। जो कल्प पहले विजय प्राप्त की है, उस विजय का नगाड़ा अब भी सुन रहे हो। यह नक्शा अभी आपके सामने है। कल्प कल्प विजयी हो, अनेक बार के विजयी हो, इसलिए सहज योगी कहा जाता है। अनेक बार किया हुआ फिर करना तो सहज होता है ना। नई बात नहीं कर रहे हो, बने हुए को बना रहे हो, इसलिए कहा जाता है बना बनाया बना रहे हैं। बना हुआ है लेकिन फिर रिपीट कर बनाया है। पहले भी पद्मा पदम भाग्यशाली बने थे, अब भी बन रहे हो। ऐसे सहयोगी हो। उसकी निशानी तथा रहन सहन का चित्र कौन सा दिखाया है? विष्णु की शेष शैया, अर्थात सांप को भी शैया बना दिया, अर्थात वह अधीन हो गई, वह अधिकारी हो गई। नहीं तो सांप को कोई हाथ नहीं लगाता। सांपों की शैया बना दिया, अर्थात विजयी हो गई। अव्यक्त वाणी 17 मार्च 1981। जैसे अनुभवी महारथी निमित्त आत्माओं ने आप सबकी अनुभवों द्वारा सेवा की है, ऐसे सबको भी अपने अनुभवों के आधार से अनेकों को अनुभवी बनाना है। अनुभव सुनाना सबसे सहज है। जो भी ज्ञान की पॉइंट्स हैं वह पॉइंट्स नहीं हैं, लेकिन हर पॉइंट का अनुभव है।
तो हर पॉइंट का अनुभव सुनाना कितना सहज है, इतना सहज अनुभव करते हो वह मुश्किल लगता है। एक तो अनुभव के आधार के कारण सहज है, दूसरी बात आदि से अंत तक का ज्ञान एक कहानी के रूप में बाप दादा सुनाते हैं, तो कहानी सुनना और सुनाना बहुत सहज होता है। तीसरी बात, बाप अभी जो सुना रहे हैं वह आप सर्व आत्माओं ने पहली बार नहीं सुना है, लेकिन अनेक बार सुना है और अब फिर से रिपीट कर रहे हो। तो कोई भी बात को रिपीट करने में, सुनने में या सुनाने में अति सहज होता है। नई बात मुश्किल लगती है, लेकिन कई बार की सुनी हुई बातें रिपीट करना तो अति सहज होता है। याद को देखो, कितने प्यारे और समीप संबंध की याद है। नज़दीक के संबंध को याद करना मुश्किल नहीं होता, ना चाहते भी उनकी याद आती रहती है। और प्राप्ति को देखो, प्राप्ति के आधार पर भी याद करना अति सहज है। ज्ञान भी अति सहज और याद भी अति सहज। और अब तो ज्ञान और योग को आप अति शिखिलदों के लिए ज्ञान का कोर्स 7 दिन में समाप्त हो जाता है और योग शिविर 3 दिन में ही पूरा हो जाता। अव्यक्त वाणी 21 नवंबर 1981। समीप आत्माओं की निशानी सदा बाप के समान। सदा अपने को बाप के समीप आत्मा समझते हो। समीप आत्माओं की निशानी क्या होती है? बाप के समान। जो बाप के गुण वह बच्चों के गुण। जो बाप का कर्तव्य वह सदा बच्चों का कर्तव्य। हर संकल्प और कर्म में बाप समान। इसको कहते हैं समीप आत्मा। जो समीप स्थिति वाले हैं वे सदा विघ्न विनाशक होंगे, किसी भी प्रकार के विघ्न के वशीभूत नहीं होंगे। अगर विघ्न के वशीभूत हो गए तो विघ्न विनाशक नहीं कह सकते। किसी भी प्रकार के विघ्न को पार करने वाला, इसको कहा जाता है विघ्न विनाशक। तो कभी किसी भी प्रकार के विघ्न को देखकर घबराते नहीं हो। क्या और कैसे का क्वेश्चन तो नहीं उठता है। अनेक बार के विजयी हैं, यह स्मृति रहे तो विघ्न विनाशक हो जाएंगे। अनेक बार की हुई बात रिपीट कर रहे हो, ऐसे सहज योगी। इस निश्चय में रहने वाली विघ्न विनाशक आत्मा स्वतः और सहज योगी होगी। अव्यक्त वाणी 11 अप्रैल 1983। माताओं का ही चरित्र और चित्र दिखाया है, भगवान को भी बांधने का। किस वृक्ष से बांधा? इस बेहद के कल्प वृक्ष के अंदर स्नेह और भावना की रस्सी से कल्प पहले भी बांधा था और अब भी रिपीट हो रहा है। बाप दादा ऐसे बच्चों को स्नेह के रिस्पॉन्ड में जिस रस्सी से बाप को बांधते हो, इन स्नेह और भावना के दोनों रस्सियों को दिल तख्त का आसन दे झूला बनाए बच्चों को दे देती हैं। अव्यक्त वाणी 17 अप्रैल 1983। किसी भी कार्य में, चाहे स्वयं के पुरुषार्थ में चाहे सेवा में, दोनों में नाउम्मीदी का संस्कार समाप्त हो जाए। कोई भी संस्कार, चाहे काम का, चाहे लोभ का, चाहे अहंकार का, बदलने में नाउम्मीदी ना आए। ऐसे नहीं, मैं तो बदल ही नहीं सकता, यह तो बदलना बड़ा मुश्किल है, ऐसा संकल्प भी ना आए। क्योंकि अगर अभी नहीं खत्म करेंगे तो कब करेंगे? अभी दशहरा है ना, सतयुग में तो दीपावली हो जाएगी। रावण को खत्म करने का दशहरा अभी है। इसमें सदा विजय का उमंग उत्साह रहे, नाउम्मीदी के संस्कार नहीं है। कोई मुश्किल कार्य
इतना सहज अनुभव हो जैसे कोई बड़ी बात ही नहीं है, क्योंकि अनेक बार कार्य कर चुके हैं, कोई नई बात नहीं कर रहे हैं, कई बार की हुई को रिपीट कर रही हैं, तो सदा उम्मीदवार, नाउम्मीद का नाम निशान भी ना रहे। कभी कोई स्वभाव संस्कार में संकल्प ना आए कि पता नहीं यह परिवर्तन होगा या नहीं होगा। सदा के विजयी कभी कभी के नहीं। अव्यक्त वाणी 19 अप्रैल 1983। सदा अपने को विश्व के अंदर कोटों में से कोई हम हैं ऐसे अनुभव करते हो। जब भी यह बात सुनते हो, कोटों में कोई में भी कोई, तो वह स्वयं को समझते हो। जब हूबहू पाठ रिपीट होता है तो उस रिपीट हुए पाठ में हर कल आप लोग ही विशेष होंगे ना, ऐसे अटल विश्वास रहे। सदा निश्चय बुद्धि सभी बातों में निश्चिंत रहती है। निश्चय की निशानी है निश्चिंत। चिंताएं सारी मिट गई। बाप ने चिंताओं की चिता से बचा लिया ना, चिंताओं की चिता से उठाकर दिल तख्त पर बिठा दिया। बाप से लगन लगी और लगन के आधार पर लगन की अग्नि में चिंताएं सब ऐसे समाप्त हो गईं जैसे थी ही नहीं, एक सेकंड में समाप्त हो गई ना। अव्यक्त वाणी 9 मई 1983। कुमार अर्थात सदा आज्ञाकारी, वफादार, हर कदम में फॉलो फादर करने वाले। जो बाप के गुण वह बच्चों के, जो बाप का कर्तव्य वह बच्चों का, जो बाप के संस्कार वह बच्चों के। इसको कहा जाता है फॉलो फादर। जो बाप ने किया है वही रिपीट करना है, कॉपी करना है। इस कॉपी करने से फुल मार्क्स मिल जाएंगी। वहाँ कॉपी करने से मार्क्स कट जाती और यहाँ फुल मार्क्स मिल जाती। तो जो भी संकल्प करो पहले चेक करो कि बाप समान है। अगर नहीं है तो चेंज कर दो, अगर है तो प्रैक्टिकल में लाओ। कितना सहज मार्ग है। जो बाप ने किया है वह आप करो। अव्यक्त वाणी 22 जनवरी 1984। कोई भी विजय स्थल पर जाते हैं तो बड़ी धूमधाम से, खुशी के बाजे गाजे से विजय का तिलक लगाकर बधाई मनाई जाती है। विदाई नहीं, बधाई। क्योंकि बाप दादा और परिवार जानते हैं कि ऐसे सेवादारियों की विजय निश्चित है, इसलिए बधाई का समारोह मनाते हैं। विजय हुई पड़ी है ना, सिर्फ निमित्त बन रिपीट करना है, क्योंकि करने से निमित्त बन करेंगे और पाएंगे। जो निमित्त कर्म है और निश्चित प्रत्यक्ष फल है। इसी निश्चय के उमंग उत्साह से जा रहे हो और औरों को अधिकारी बनाकर ले आने के लिए अधिकार का अखुट खजाना महादानी बन दान पुण्य करने के लिए जा रहे हो। अव्यक्त वाणी 3 दिसंबर 1984। जैसे बाप वैसे बच्चे, जैसे बाप संपन्न है, संपूर्ण है, वैसे बच्चे भी सदा संपन्न रहने वाले। सभी बहादुर होना, डरने वाले तो नहीं हो, डरे तो नहीं। थोड़ा सा डर की मात्रा, संकल्प मात्र भी आई या नहीं, यह नथिंग न्यू है ना। कितनी बार यह हुआ है, अनेक बार रिपीट हो चुका है, अभी हो रहा है, इसलिए घबराने की बात नहीं। शक्तियाँ भी निर्भय है ना, शक्तियाँ सदा विजयी, सदा निर्भय। जब बाप की छत्र छाया के नीचे रहने वाले हैं तो निर्भय ही होंगे। जब अपने को अकेला समझते हो तो भय होता,
छत्र छाया के अंदर भय नहीं होता, सदा निर्भय। शक्तियों की विजय सदा गाई हुई है, सभी विजयी शेर होना शिव शक्तियाँ की। पांडवों की विजय नहीं होगी तो किसकी होगी? पांडव और शक्तियाँ कल्प कल्प की विजयी हैं। बच्चों से बाप का स्नेह है ना, बाप के स्नेही बच्चों को, याद में रहने वाले बच्चों को कुछ भी हो नहीं सकता। याद की कमजोरी होगी तो थोड़ा सा सेक आ भी सकता है, याद की छत्र छाया है तो कुछ भी हो नहीं सकता। बाप दादा किसी न किसी साधन से बचा देते हैं। जब भक्त आत्माओं का भी सहारा है तो बच्चों का सहारा सदा ही है। 17 दिसंबर 1984। सदा अपने को अचल अडोल आत्माई अनुभव करते हो। किसी भी प्रकार का हलचल अचल अडोल स्थिति में विघ्न नहीं डाले। ऐसे विघ्न विनाशक अचल अडोल आत्माएं बने हो। विघ्न विनाशक आत्माएं हर विघ्न को ऐसे पार करती जैसे विघ्न नहीं एक खेल है। तो खेल करने में सदा मजा आता है ना। कोई परिस्थिति को पार करना और खेल करना अंतर होगा ना। अगर विघ्न विनाशक आत्माएं हैं तो परिस्थिति खेल अनुभव होती है, पहाड़ राई के समान अनुभव होता है। ऐसे विघ्न विनाशक हो, घबराने वाले तो नहीं। नॉलेजफुल आत्माएं पहले से ही जानती हैं कि यह सब तो आना ही है, होना ही है। जब पहले से पता होता है कोई बात बड़ी बात नहीं लगती। अचानक कुछ होता है तो छोटी बात भी बड़ी लगती। पहले से पता होता तो बड़ी बात भी छोटी लगती। आप सब नॉलेजफुल हो ना, वैसे तो नॉलेजफुल हो, लेकिन जब परिस्थितियों का समय होता है उस समय नॉलेज युक्त की स्थिति भूले नहीं। अनेक बार किया हुआ आप सिर्फ रिपीट कर रहे हो। जब नथिंग न्यू है तो सब सहज है। अव्यक्त वाणी 6 मार्च 1985। बाप के संसार में मौजे ही मौजे हैं। खाओ तो भी मौज, सो तो भी मौज। गोली लेकर सोने की ज़रूरत नहीं। बाप के साथ सो जाओ तो गोली नहीं लेनी पड़ेगी। अकेले सोते हो तो कहते हाई ब्लड प्रेशर है, दर्द है, तब गोली लेनी पड़ती। बाप साथ हो, बस बाबा आपके साथ सो रहे हैं, यह है गोली। ऐसा भी फिर समय आएगा जैसे आदि में दवाइयाँ नहीं चलती थी। याद है ना, शुरू में कितनी समय दवाइयाँ नहीं थी। हाँ, थोड़ी मलाई मक्खन खा लिया, दवाई नहीं खाते थे। तो जैसे आदि में प्रैक्टिस कराई है ना, थे तो पुराने शरीर। अंत में फिर वह आदि वाले दिन रिपीट होंगे। साक्षात्कार भी सब बहुत विचित्र करते रहेंगे। बहुतों की इच्छा है ना एक बार साक्षात्कार हो जाए। लास्ट तक जो पक्के होंगे उन्हों को साक्षात्कार होंगे। फिर वही संगठन की भट्टी होगी, सेवा पूरी हो जाएगी। अभी सेवा के कारण जहाँ तहाँ बिखर गए हो, फिर नदियाँ सब सागर में समा जाएंगी। लेकिन समय नाजुक होगा, साधन होते हुए भी काम नहीं करेंगे। इसलिए बुद्धि की लाइन बहुत क्लियर चाहिए, जो टच हो जाए कि अभी क्या करना है। एक सेकंड भी देरी की तो गए। जैसे वह भी अगर बटन दबाने में एक सेकंड भी देरी की तो क्या रिजल्ट होगी। यह भी अगर एक सेकंड टचिंग होने में देरी हुई तो फिर पहुंचना मुश्किल होगा। यह लोग भी कितना अटेंशन से बैठे रहते हैं। तो यह बुद्धि की टचिंग, जैसे शुरू में घर बैठे आवाज़ आया, बुलावा हुआ कि आओ, पहुँचो, अभी निकलो, और फौरन निकल पड़े। ऐसे ही अंत में भी बाप का आवाज़ पहुँचेगा। जैसे साकार में सभी बच्चों को बुलाया, ऐसे आकार रूप में सभी बच्चों को
आओ आओ कहकर आवाहन करेंगे। सब आना और साथ जाना। ऐसे सदा अपनी बुद्धि क्लियर हो और कहाँ अटेंशन गया तो बाप का आवाज, बाप का आवाहन मिस हो जाएगा। यह सब होना ही है। अव्यक्त वाणी 15 मार्च 1985। अभी तो वह भी दिन आना है जब सबके मुख से एक है, एक ही है यह गीत निकलेंगे। बस ड्रामा का यही पार्ट रहा हुआ है। यह हुआ और समाप्ति हुई। अब इस पार्ट को समीप लाना है। इसके लिए अनुभव कराना ही विशेष आकर्षण का साधन है। ज्ञान सुनाते जाओ और अनुभव कराते जाओ। ज्ञान सिर्फ सुनने से संतुष्ट नहीं होते, लेकिन ज्ञान सुनाते हुए अनुभव भी कराते जाओ तो ज्ञान भी महत्व है और प्राप्ति के कारण आगे उत्साह में भी आ जाते हैं। उन सबके भाषण तो सिर्फ नॉलेजफुल होते हैं। आप लोग के भाषण सिर्फ नॉलेजफुल नहीं, लेकिन अनुभव की अथॉरिटी वाले हो और अनुभव की अथॉरिटी से बोलते हुए अनुभव कराते जाओ। जैसे कोई कौन जो अच्छा स्पीकर होते हैं, वह बोलते हुए भी रुला भी देते हैं, हंसा भी देते हैं, शांति में साइलेंस में भी ले जाएंगे। जैसी बात करेंगे वैसा वायुमंडल हॉल का बना देते हैं। वह तो हुए टेम्परेरी। जब वह कर सकते हैं तो आप मास्टर सर्वशक्तिमान क्या नहीं कर सकते। कोई शांति बोले तो शांति का वातावरण हो, आनंद बोले तो आनंद का वातावरण हो। ऐसे अनुभव कराने वाले भाषण प्रत्यक्षता का झंडा लहराएंगे। कोई तो विशेषता देखेंगे ना। अच्छा, समय स्वतः ही शक्तियाँ भर रहा है, हुआ ही पड़ा है, सिर्फ रिपीट करना है। अव्यक्त वाणी 27 मार्च 1985। अभी गोल्डन जुबली के प्लान बनाएंगे, फिर मनाएंगे। जितने प्लान करेंगे उतना बल भरता जाएगा। सभी के सहयोग से, सभी के उमंग उत्साह के संकल्प से सफलता तो हुई पड़ी है, सिर्फ रिपीट करना है। अभी तो गोल्डन जुबली का सोच रहे हैं ना। पहले बड़ा लगता है, फिर बहुत सहज हो जाता है, तो सहज सफलता है ही। सफलता हरेक के मस्तक पर लिखी हुई है। अव्यक्त वाणी 14 दिसंबर 1985। यहाँ संगठन की शक्ति विशेष है, इसलिए इस संगठन पर सबकी विशेष नज़र है और सभी डगमगा रहे हैं। गद्दियाँ हिल रही हैं और यह राज्य गद्दी बन रही है। यहाँ गुरु की गद्दी नहीं है, इसलिए हिलती नहीं। स्वराज्य की या विश्व के राज्य की गद्दी है। सभी हिलाने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन संगठन की शक्ति इसका विशेष बचाव है। वहाँ एक एक को अलग करके यूनिटी को डिसयूनिटी करते फिर हिलाते हैं। यहाँ संगठन की शक्ति के कारण हिला नहीं सकते। तो इस संगठन की शक्ति की विशेषता को सदा और आगे बढ़ाते चलो। यहाँ संगठन की किला है, इसलिए वार नहीं कर सकते। विजय तो हुई पड़ी है, सिर्फ रिपीट करना है। जो रिपीट करने में होशियार बनते वही विजयी बन स्टेज पर प्रसिद्ध हो जाते। संगठन की शक्ति ही विजय का विशेष आधार स्वरूप है। इस संगठन ने ही सेवा की वृद्धि में सफलता को प्राप्त कराया है। अव्यक्त वाणी 18 जनवरी 1986। बाप दादा बच्चों से रूहान कर रहे थे। देह सहित देह के संबंध, देह के संस्कार, सबके संबंध लौकिक नहीं तो अलौकिक तो हैं। अलौकिक संबंध से, देह से, संस्कार से
नष्टो मोहा बनने की विधि यही ड्रामा में नूंधी हुई है। इसलिए अंत में सबसे नष्टो मोहा बन अपनी ड्यूटी पर पहुंच गई। चाहे विश्व किशोर का पहले थोड़ा सा मालूम था, लेकिन जिस समय जाने का समय रहा उस समय वह भी भूल गया था। यह भी ड्रामा में नष्टो मोहा बनने की विधि नूंदी हुई थी, जो रिपीट हो गई, क्योंकि कुछ अपनी मेहनत और कुछ बाप ड्रामा अनुसार कर्म बंधन मुक्त बनाने में सहयोग भी देता है। जो बहुत काल के सहयोगी बच्चे रहे हैं, एक बाप दूसरा ना कोई इस मेन सब्जेक्ट में पास रहे हैं, ऐसे एक बाप अनुभव करने वालों को बाप विशेष एक ऐसे समय सहयोग जरूर देता है। कई सोचते हैं कि क्या यह सब कर्मातीत हो गए, यही कर्मातीत स्थिति है, लेकिन ऐसे आदि से सहयोगी बच्चों को एक्स्ट्रा सहयोग मिलता है। इसलिए कुछ अपनी मेहनत कम भी दिखाई देती हो, लेकिन बाप की मदद उस समय अंत में एक्स्ट्रा मार्क्स दे पास विद ऑनर बना ही देती है। वह गुप्त होता है। इसलिए क्वेश्चन उठते हैं कि क्या ऐसा हुआ, लेकिन यह सहयोग का रिटर्न है। जैसे कहावत है ना, आई वेल में काम आता है। तो जो दिल से सहयोगी रहे हैं उन्हों को ऐसे समय पर एक्स्ट्रा मार्क्स रिटर्न के रूप में प्राप्त होती है। समझा इस रहस्य को? इसलिए नष्टो मोहा की विधि से एक्स्ट्रा मार्क्स की गिफ्ट से सफलता को प्राप्त कर लिया। ओम शांति।